हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना और संविधान की प्रस्तावना से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, उन पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम संविधान की प्रस्तावना को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। तो क्या है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए खुद संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अध्यक्ष द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारे संविधान की प्रस्तावना जो हमें सामान्यतः पढ़ते रहते हैं। अभी क्या है, इसमें से बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है कि भारत की प्रकृति कैसी है। इस प्रस्तावना में भारत की प्रकृति कैसी है, तो इसमें कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। ये तो क्या है, भारत की प्रकृति है। अब आते हैं बाद में संविधान का उद्देश्य, कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसका उद्देश्य क्या है। तो इसमें क्या कहा गया है कि न्याय, स्वतंत्रता और समता व बंधुत्व संविधान का उद्देश्य है। फिर आता है प्रस्तावना में न्याय, कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। फिर आती है स्वतंत्रता, कि भाई इस प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। तो इस प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता कही गई है। तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना। तो हम स्वतंत्रता के लिए ऐसे ही याद कर सकते हैं कि जब विचार आएगा तो क्या अभिव्यक्ति होगी, और फिर क्या धर्म होगा तो उस पर विश्वास करेंगे और उसकी उपासना करेंगे। फिर नंबर 3 बाद में आता है समता। तो इसमें समानता किस किस की बात कही गई है, एक तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। फिर लास्ट में क्या आता है कि 3 ऐसे शब्द हैं जो प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए। तो उसमें सबसे पहले है कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। तब प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, एक तो था समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा कौन सा था? अखंडता। ये मुख्यतः याद रखनी है, कौन कौन से शब्द थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कितने प्रकार की समता है? 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। विचार आएगा तो अभिव्यक्ति होगी, और धर्म होगा तो धर्म पर विश्वास करेंगे और उसकी उपासना करेंगे। फिर है न्याय। न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान का उद्देश्य है। और भारत की प्रकृति कैसी बताई गई है? भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है बताया गया है। थैंक यू।